आप हाउसवाइफ हो चाहे वर्किंग वुमन, काम तो आपको घर के करने ही होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप वर्किंग वुमन हैं, बाहर काम करते हैं तो आपको घर के काम नहीं करने, उल्टा उनको तो और ज़्यादा काम करने होते हैं। हाउसवाइफ सिर्फ घर का काम करती है, लेकिन जो बाहर जाके काम करती हैं, वो सुबह घर के काम करती हैं, उसके बाद ऑफिस जाती हैं और वहां से आने के बाद में फिर घर के काम करती हैं। तो उनके लिए तो और भी ज़्यादा बिज़ी रहता है पूरा दिन। सिर्फ संडे उनको मिलता है थोड़ा रेस्ट करने के लिए, लेकिन उसमें भी वो सोचती है कि संडे के दिन कुछ एक्स्ट्रा काम जैसे घर की डीप क्लीनिंग, किचन क्लीनिंग, क्योंकि वर्किंग डेज में ना उनको वो टाइम नहीं मिल पाता, तो वो सोचती हैं संडे के दिन ये सारे काम मैं खत्म कर लूं। तो राधे राधे आप सभी को, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रजनी ब्रजवासी ब्लॉग। कैसे हो गाइस? आई होप आप लोग ठीक होंगे, मैं भी एकदम ठीक हूँ। संडे का दिन है, बच्चों की छुट्टी है आज, तो मैंने सोचा थोड़ा आराम से उठती हूँ। आराम तो क्या है, देखो वैसे उठती थी 5:30 पौने 6 बजे, लेकिन आज मैं 6 बजे उठी थी क्योंकि मुझे बच्चों की जल्दी नहीं थी आज स्कूल जाने की। तो बच्चे भी अभी सो रहे हैं, तो सबसे पहले नहा धो के आई और अपना थोड़ा सा जो डेली का बेसिक मेकअप होता है वो कर रही हूँ। उसके बाद में फिर मैं जाऊंगी मंदिर पूजा करने के लिए। चाहे बच्चों का स्कूल रहे या बच्चों की छुट्टी रहे, लेकिन मैं नहा धो के सबसे पहला जो मेरा काम होता है वो मेरा मंदिर जाने का रहता है। उसके बाद में फिर मैं अपने घर के बाकी के काम करती हूँ। तो बच्चों का जब स्कूल रहता है तो भाई मेरे लिए बस पूरा टाइम ऐसे रहता है जब तक बच्चे स्कूल नहीं चले जाते। सबसे पहले नहा के मंदिर जाना, बच्चों को लंच बनाना, उनको तैयार करके स्कूल भेजना, उसके बाद खुद के लिए टाइम थोड़ा रेस्ट करना। लेकिन आज छुट्टी है तो आराम से मैं अपने काम करूंगी, कोई जल्दी नहीं है। बाहर आप देख सकते हो ठंडी ठंडी हवा चल रही है बालकनी में। आराम से बैठ के पहले चाय पीऊंगी, 10-5 मिनट बैठूंगी बालकनी में, उसके बाद में फिर अपने घर के काम शुरू करूंगी। क्योंकि मुझे पता है 5 बजे उठ के अगर घर के काम करूं तो भी वही काम रहेंगे, और 6 बजे उठ के घर के काम करूं तो भी वही काम रहेंगे। छुट्टी है, बच्चों के हिसाब से नाश्ता बनाऊंगी, बच्चों के हिसाब से खाना बनाऊंगी, क्योंकि छुट्टी वाले दिन बच्चे लेट उठते हैं तो फिर जल्दी बनाने का कोई फायदा नहीं है, फिर वो खा नहीं पाएंगे, उससे क्या ही फायदा। इसलिए लेट नाश्ता बनाऊंगी, घर के काम भी उसी हिसाब से होंगे, आज बच्चे भी लेट ना आएंगे। तो संडे का दिन मेरे लिए फुल ऑन ऐसा रहता है टाइम के हिसाब से कि पूरा टाइम मिलता है, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं रहती। एक टाइम था जब मुझे सिर्फ और सिर्फ काम का लगा रहता था कि बस फटाफट से मेरा काम हो जाए। यही रहता था कि अगर थोड़ा सा लेट हो जाए तो सासू माँ डांटेंगी, नाराज होंगी। लेकिन अभी मैं देखो, स्टार्टिंग के डेज अलग होते हैं, लेकिन जैसे जैसे आपकी शादी को जैसे ज्यादा साल हो जाते हैं तो फिर अपने आप धीरे धीरे जिम्मेदारियां भी आ जाती हैं, काम करने का तरीका भी आ जाता है कि कौन सा काम कब पहले करना है और कौन से काम की बाद में रिक्वायरमेंट है। उस हिसाब से काम करते हैं तो दूसरे इंसान को शिकायत भी नहीं रहती, और हमारा अपने हिसाब देखो घर के काम तो चलते रहते हैं, वो कभी बंद नहीं होंगे, ना ही हम उन्हें बंद कर सकते हैं, क्योंकि हमारा काम है, हम हाउस वाइफ है और घर का काम करना हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन इसमें अगर आप घर के काम करने के साथ साथ खुद के लिए टाइम निकालें, खुद की खुशी के बारे में सोचें। जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि हम बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, तो हम हाउस वाइफ के लिए चाहे किसी भी लेडी के लिए ना सबसे अच्छा जो रिफ्रेशमेंट का काम करता है ना, वो ये होता है कि चलो शॉपिंग चलें, थोड़ा घूम के आते हैं। कोई पसंदीदा इंसान हो, कोई फ्रेंड हो, कोई रिश्ते में कोई आपकी लगती हो, उससे आप अच्छे से बात कर लें, तो थोड़ा सा माइंड जो है ना ठीक हो जाता है। या हर कोई देखो शॉपिंग पे नहीं जा सकता, हर कोई बाहर घूमने नहीं जा सकता, लेकिन थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट करने के लिए जब आप परेशान हो तो आप किसी से, जो आपका फेवरेट इंसान है, उससे बात कर सकते हैं। उससे आपका माइंड भी ठीक होता है और कहीं ना कहीं आप खुश रहने की कोशिश भी करती है। और खुद को ज्यादा से ज्यादा समय देना चाहिए। खुद पे काम करना मतलब कि खुद के बारे में, खुद को ना जैसे आपका काम हो जाए ना घर का, तो थोड़ी देर शीशे के सामने बैठो और उसके सामने देख के करो, सोचो कि मैं कैसी थी और कैसी हो गई हूँ, इसमें कहीं ना कहीं मेरी ही गलती है। तो इससे अच्छा है अपने चेहरे पे ध्यान दो। अपने चेहरे के लिए नए नए जो भी आप ट्राई कर सकते हो घरेलू नुस्खे, वो यूज करो जो आपकी स्किन के अकॉर्डिंग ठीक रहे। अपने बालों को अपना हेयर कट कराओ अच्छे से, कभी आपको जरूरत हो तो क्लीन अप कराओ। ये चीजें होती है ना खुद के लिए ध्यान देने, जब आप खुद के लिए अपने आप पे ध्यान दोगे ना, तब आपको है ना ये फर्क खुद महसूस होगा कि हाँ, मेरे अंदर कुछ महसूस हो रहा है, कुछ फर्क जो है ना मैं खुद महसूस कर पा रही हूँ। तो जब आप खुद महसूस करोगे ना ये चीजें, तो सामने वाला ऑटोमेटिक महसूस करेगा इन चीजों को। और हम हाउस वाइफ क्या करते हैं, बस पूरा दिन घर के कामों में लगे रहते हैं। पति सुबह दुकान जाए चाहे ऑफिस जाए, घर के कामों में ही लगे रहते हैं, जूड़ा बना रहता है, शाम को आते हैं तो भी ऐसी हालत रहती है। तो हर कोई इंसान यही सोचता है कि ये ऐसी ही रहती है, क्योंकि जब आप खुद के ऊपर ध्यान नहीं दोगे तो सामने वाला आपके ऊपर ध्यान बिल्कुल नहीं देगा। देखो रिश्ता कोई भी हो, चाहे हस्बैंड वाइफ का हो, चाहे सास ननद का हो, सास बहू का हो, ननद
भाभी का हो, देवरानी जेठानी का, कोई भी रिश्ता हो, लेकिन जब तक आप किसी रिश्ते में खुद को प्रायोरिटी, खुद को इम्पोर्टेंस नहीं दोगे ना, तब तक कुछ भी नहीं होगा। सबसे पहले खुद को इम्पोर्टेंस देना सीखो। जब आप खुद के लिए इम्पोर्टेंस दोगे ना, तो सामने वाला भी आपकी वैल्यू करेगा। और जब आपको लगता है खुद को कि मैं कुछ नहीं कर सकती, तो सामने वाला भी यही सोचता है कुछ नहीं कर सकती, तो वो फिर आपको हमेशा अपने से कम लगता है, कम आंकता है कि ये इसको कुछ नहीं आता है। ये चीजें ना फिर आपके दिमाग में नेगेटिविटी लेके आती हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, और फिर धीरे धीरे आपकी हेल्थ खराब होने लगती है। तो वो चीजें तो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि आज का जो टाइम है ना, वो खुद के लिए जीने का है। सबके लिए सोचो, लेकिन साथ में खुद के लिए भी सोचो। मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ अपने बारे में सोचो, परिवार के बारे में सोचते सोचते साथ में खुद के लिए देखो, मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ या फिर मैं कोई ज्ञान की बातें नहीं बता रही, लेकिन मैंने जो चीजें फेस की है ना इन 10 सालों में, और इन 10 सालों को फेस करने के बाद मैंने जो अपने ऊपर ध्यान दिया है, जो मैंने ये सारी चीजें खुद के ऊपर करने लगी हूँ ना, वही चीजें मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। क्योंकि जब तक आप खुद के ऊपर ध्यान नहीं दोगे, खुद के बारे में नहीं सोचोगे, तो दूसरे लोग भी आपके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे। और कहीं ना कहीं आपको ये चीज फिर पिंच करती रहती है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं ही ऐसी क्यों हूँ, सब लोगों को इम्पोर्टेंस मिलती है, लेकिन मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो फिर उसके लिए आपको खुद को पिंच करने की बजाय खुद के ऊपर ध्यान देना ज़रूरी होता है। तो गाइस, मेरा जो काम है ना घर का, मैं ऑनेस्टली बताती हूँ, 10 साढ़े 10 बजे तक मेरा काम लास्ट हो जाता है। किसी भी कंडीशन में, चाहे संडे हो, मंडे हो, कोई सा भी दिन हो, चाहे कोई त्योहार ही क्यों ना हो, हमारा काम जल्दी हो जाता है। उसके बाद में 2-3 घंटे मिलते हैं तो मैं अपना यूट्यूब का काम करती हूँ, क्योंकि मैं यूट्यूब चलाती हूँ। तो यूट्यूब भी मेरा काम है, उसमें मुझे एडिटिंग में 1 घंटा लग जाता है, तो वो काम भी मैं ही करती हूँ। और फिर उसके बाद में जब खाने वाले आ जाते हैं, तो खाना खाते हैं, उसके बीच में कपड़ों की तह बनाना, बच्चों को स्कूल से आ जाते हैं तो उनको देखना, उनको खाना खिलाना, तो ये सारी चीजें होती हैं। तो अभी मैं बना रही हूँ आज, सबसे पहले तो नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि आज नाश्ता बनाना है मुझे पोहा। तो पोहा बना लेती हूँ, और संडे है बच्चों की, तो सोचा तो था कुछ स्पेशल बनाऊं, लेकिन फिर सोचा कि शाम को छोले भटूरे बनाने हैं, सुबह कढ़ी चावल बनाने हैं, तो अभी नाश्ता नॉर्मल रहने देती हूँ, क्योंकि फिर बच्चा इतना ज्यादा पेट में दर्द हो जाता है मैदे वगैरह को कुछ लगातार बनाऊं तो, इसीलिए। तो यहाँ मैं पोहे बना रही हूँ, और साथ में सब लोगों के लिए अलग अलग चीजें बना रही हूँ। जैसे लिक्विड में, ठंडे में मैं बताऊं, पतिदेव के लिए लस्सी है, मेरे और सासू माँ के लिए ठंडाई बना रही हूँ, और बच्चों के लिए शिकंजी बना रही हूँ। सब लोगों की अलग अलग फरमाइश है। मेरी फ्रेंड्स हैं जो भी मिलती है ना मुझे, मतलब मिलती नहीं है, जब भी कांटेक्ट में रहती हैं, तो वो यही बोलती हैं, तेरी किचन में बहुत काम रहता है, तू बहुत किचन में काम करती है, जब भी ब्लॉग देखते हैं। लेकिन ये जो चीजें है ना, छोटी छोटी, कहने को 4 लोग होते हैं, कि सिर्फ घर में 4 लोग ही तो हैं। तो 4 लोग हैं, लेकिन 4 लोगों की अलग अलग फरमाइशें होती हैं। यहाँ पे ना हर्षित मुझसे बोल रहा था, मम्मा हमारे लिए शिकंजी बना दो। तो मैंने बोला था सुबह सुबह नहीं बनाऊंगी, पहले कुछ या तो पोहा खा लो, पोहा खाने के बाद में फिर आराम से कुछ थोड़ी देर बाद बना दूंगी मैं ठंडा। लेकिन उन्होंने जिद कर ली, और पानी की बोतल निकाल के लेके आ गया कि मम्मा आप ना सिर्फ मुझे ना एक गिलास में शक्कर डाल दो और नींबू डाल दो, बाकी मैं खुद बना लूंगा। तो जैसे तैसे करके मैंने इसको भेजा है, और इसके पापा को बोला कि इसको थोड़ा समझा दो, मैं बाद में बना दूंगी। तो नाश्ता करने के बाद में फिर मैंने इनको शिकंजी बनाई थी, जो इनको बहुत अच्छी लगती है बच्चों को। तो यहाँ पे मेरे पोहा बन के रेडी हो गए हैं, और कढ़ी चावल के लिए मैंने सारी प्रिपरेशन करके रख ली है। अब बस नाश्ता करने के बाद में बस बनाना बाकी है। और ये मैं शाम के लिए छोले भिगो रही हूँ, क्योंकि शाम को दोनों घर के छोले बनेंगे, उस वाले घर के और हमारे। तो छोले बनाएंगे ससुर जी, उनके लिए मैं सारी तैयारी करके रख लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पर छोले और साथ में थोड़ी सी चना दाल और एक दालचीनी का टुकड़ा भिगो के रख दिया है। शाम तक अच्छे से भीग जाएंगे तो उबाल दूंगी, और फिर पापा बना देंगे। ये वाले फ्रूट्स है ना, तो ये वाले फ्रूट्स इनको आलू बुखारा या फिर पता नहीं क्या बोलते हैं, मुझे नहीं पता। तो ये पतिदेव लेके आए थे मनाली से। तो ये इसमें ना 3 तरह की वैरायटी थी, एक इसमें थोड़े ग्रीन येलो थे, एक रेड थे बिल्कुल, और एक ये मैरून कलर थे, वाइन कलर के। तो वो वाले उस वाले घर पे भिजवा दिए, रेड कलर वाले, वो ज्यादा मीठे थे, क्योंकि सब सेम सेम सी लगे थे ना। और ये वाले और ग्रीन और येलो है, वो बहुत खट्टे हैं, ये थोड़े कम खट्टे हैं। तो बच्चे यही बोल रहे थे, मम्मा हमें लंच में रख देना। तो इनको टेस्ट करा दूँ थोड़ा सा काट के, और उसके बाद में अगर इनको अच्छा लगेगा तो खा लेंगे। अदरवाइज ये जो चीजें होती है ना, ये जो पहाड़ी फ्रूट्स होते हैं, ये बस टेस्ट के अकॉर्डिंग ही अच्छे लगते हैं, ये उस हिसाब से नहीं रहते कि आपको जब मन करे तब खा लो। तो ये थोड़ा सा खट्टापन है इसमें, और उतने ऐसे टेस्टी भी नहीं लगते, मैं आपको सच बताऊं तो। तो बच्चों के लिए मैंने काट के रख दिए हैं, अब मैं बना लेती हूँ, कढ़ी चावल की तैयारी कर लेती हूँ।
दही को मैंने अच्छे से छान लिया और उसके बाद में बेसन वगैरह सारी चीजें ऐड कर दी। पकौड़ी की कली बनानी है तो पकौड़ी को भी मैंने अच्छे से फेंट लिया बेसन को, और साथ में पापड़ तलने हैं, चटनी बनानी है, ये सारी चीजें बना लेती हूँ। इस सबको काम करने में अगर मैं बताऊँ ऑनेस्टली पौना घंटा मुझे लगता है किचन का काम करने में। किचन का काम करना कोई इतना बड़ा नहीं रहता क्योंकि एक साथ में ना 3 चूल्हे वाली गैस है तो तीनों पे मैं कुछ ना कुछ काम करती हूँ। एक पे जैसे कढ़ी बना रही हूँ, एक पे बैंगन आलू की सब्जी और एक पे मैंने चावल चढ़ा दिए हैं। तो तीनों काम एक साथ हो रहे हैं और मैंने या फिर आटा लगा लूँगी बीच में। तो एक साथ में कई काम होते हैं तो इससे क्या होता है हमारा जो टाइम है वो भी बचता है और हमारा काम भी जल्दी हो जाता है। कढ़ी चावल मेरी बेटी को बहुत अच्छे लगते हैं और हमारे घर में एक कढ़ी चावल एक जो कहते हैं ना जेनेटिक फेवरेट डिश है, जो बहुत पुराने टाइम से चली आ रही है कि बहुत ये हर किसी को पसंद है कढ़ी चावल, यहाँ की बेटियों को, यहाँ के बेटों को, खासकर बेटियों को। तो मेरी स्वरा को बहुत पसंद है, स्वरा की बुआ को भी बहुत पसंद है और सबको बहुत पसंद है यहाँ पे कढ़ी चावल। मुझे और पतिदेव को अच्छे नहीं लगते तो बस मन मार के बनाती हूँ मैं, क्योंकि बच्चों को पसंद है, सब लोगों को पसंद है, तो फिर जिनको पसंद है उनके लिए तो बनाना ही पड़ता है। तो मैं ज्यादातर कढ़ी चावल और कभी राजमा चावल, कल कभी दाल चावल, ये सारी चीजें बना लेती हूँ। बच्चों को अच्छी लगती है ये चीजें, थोड़ा सा पेट भर के खा तो लेती हूँ कम से कम। तो यहाँ पे मैं अभी पापड़ तल लेती हूँ आलू की। तो यहाँ पे मेरा किचन का काम लगभग लगभग कंप्लीट हो गया है गाइस। कढ़ी भी मेरी बनके रेडी हो गई है। अब मैं रोटियां सेक लेती हूँ, सिर्फ 2-3 रोटियां सेकनी है, गाय की निकालनी है, भोग लगा के ठाकुर जी का, और उसके बाद में 2 रोटी पापा की बनानी है। बाकी दाल चावल, कढ़ी चावल या कुछ भी बनाऊँ तो चावल के साथ में रोटी कोई भी नहीं लेता है हमारे, सिर्फ पापा खाते हैं, उनके लिए बनाती हूँ। तो यहाँ पे किचन को भी फ्री कर देती हूँ। किचन साफ हो जाएगी तो फिर आराम से मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में फिर मुझे बच्चों को भी देखना है क्योंकि अभी बच्चे ऊपर हैं, नहा रहे हैं इस टाइम पे, क्योंकि आज उन्होंने नाश्ता बिना नहाए किया था। तो अभी मैं उनको बोल के आई हूँ कि मैं जब तक खाना लेके आती हूँ तब तक तुम लोग नहा लो, तो बस नहा रहे हैं। गर्मी का टाइम है, आराम से एंजॉय कर रहे, खूब हल्ला आ रहा है, नीचे तक बहुत आवाज आ रही है उनकी। तो मैंने कई बार उनको टोक भी दिया, लेकिन ऊपर जाके मुझे देखना पड़ेगा कि क्या कर रहे हैं। बहुत पानी फैलाते हैं तो, और हमारे यहाँ पे नल का बहुत इशू रहता है कभी कभी। वैसे तो ज्यादातर आते रहते हैं, लेकिन कभी कभी इशू ये हो जाता है कि जो मेन मोटर है ना वो खराब हो जाती है, वहां से जहाँ से नल की सप्लाई होती है वो। तो फिर 1-2 दिन में नल आते हैं तो फिर बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि हमारा जो घर का पानी है ना वो बहुत खारा पानी है। उस पानी को आप ना तो कपड़े धुल सकते हैं, ना ही झाड़ू पोछा कर सकते हो, ना नहा सकते हो। तो इसलिए बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है उस पानी के साथ में। तो जब भी नल नहीं आते ना, तो मैं तो ऊपर वाली टंकी में से जो गेस्ट रूम में लग थोड़ा पानी है ना ऊपर से ले आती हूँ, तो उससे काम चल जाता है मेरा 1 दिन का। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो आज पापा ने छोले बनाए हैं, तो छोले बन के रेडी हो गए हैं और कुछ इस तरह से हैं देखने में, देख लो। गर्मा गर्म जस्ट अभी बना के गए हैं पापा। अब मुझे लगाना है भोग, तो बस मैं छोले भटूरे भटूरे बना लेती हूँ, तब मैं भोग लगाऊंगी, क्योंकि बच्चों को भूख लग रही है। जब भी कुछ स्पेशल बनता है ना उनसे भूख का इंतजार नहीं होता बिल्कुल भी। एंड गाइस इसी के साथ में आज के ब्लॉग को एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।